आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। गृह मंत्री क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हमारी वो उम्मीद गलत थी। हम इस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, लेकिन गृह मंत्री के पक्ष में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान में एक अभियान शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। लोकसभा चुनाव से पहले आप सबने देखा, आप सबने सुना, पूरे देश ने देखा और सुना कि 400 पार और संविधान बदला जाएगा। इन्हीं के नेता बार बार दोहराते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मऊ से पूरे देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस पूरे देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाएगी। हम इस बात पर चर्चा करने के लिए हर जिले में गैलरी स्थापित करेंगे कि कैसे भाजपा और आरएसएस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान का अनादर किया है। खेड़ा ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम 26 जनवरी 2025 को मऊ में एक रैली के साथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। खेड़ा ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया था। जब अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात की तो आरएसएस ने रामलीला मैदान में अंबेडकर जी का पुतला जलाया। आज न केवल बाबा साहेब अंबेडकर जी बल्कि गांधी जी की विरासत पर भी हमला किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को भरोसा था कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर संविधान बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप जैसा कि जानते हैं कि 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री ने एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए की थी, जिसके पश्चात हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक आंदोलन शुरू किया गया। हम इस उम्मीद में थे कि गृह मंत्री क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हमारी वो उम्मीद गलत थी। हम इस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, लेकिन गृह मंत्री के पक्ष में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान में साझीदार बनते हुए दिखे प्रधानमंत्री जी। ये बहुत अफसोस की बात है। बेलगावी में आप में से कुछ साथी वहां मौजूद थे। वहां भी जो एक ऐतिहासिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और तय किया गया कि एक अभियान शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी ने आपको मुखातिब होकर यह बताया था कि यह अभियान कांग्रेस पार्टी पूरे देश में शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत हर जिले में हम चौपालें लगाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे न केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, बल्कि संविधान को बार बार नीचा दिखाने का षड्यंत्र आज से नहीं दशकों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करता आ रहा, और उसका सीधा सीधा खामियाजा प्रत्येक नागरिक को झेलना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। वो लेटरल एंट्री के माध्यम से कैसे आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, वो निजीकरण के माध्यम से आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, जो रिक्त पद हैं 10 लाख के ऊपर जो रिक्त पद हैं वो भी एक सीधे सीधे हमला माना जाए। ऐसे अनेक हमले, एक नहीं अनेक हमले। और लोकसभा चुनाव से पहले आप सबने देखा, आप सबने सुना, पूरे देश ने देखा और सुना कि 400 पार और संविधान बदला जाएगा। इन्हीं के नेता बार बार दोहराते थे। लोकसभा चुनाव में उनको इसका जवाब अच्छा मिला, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए
और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. There is a historical background to the animosity the RSS has always had against Dr. Bhimrao Ambedkar ji and the Constitution of India. मैं अपने जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पैम्फलेट, जो इन चौपालों में इस पैम्फलेट का वितरण भी होगा और इसी पैम्फलेट के आधार पर ही हमारा आंदोलन चलेगा. और 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ में इसकी एक रैली के रूप में परिणति होगी. तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब ये संविधान हम पास कर रहे थे, पूरा देश इस संविधान को पास करने के लिए बड़ा उत्सुक था. 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया. ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं. रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था. जब अंबेडकर जी महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, तो उनका पुतला जलाया जाता था. तो ये आज की बात नहीं है. ना केवल बाबा साहब अंबेडकर पर हमले बोले जाते हैं, सीधे सीधे हमले बोले जाते हैं, महात्मा गांधी की विरासत पर भी हमले बोले जा रहे हैं. उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है. कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं पूरा बापू की जो हत्या है उसका पूरा चित्रण किया जाता है. और एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है जिससे धीरे 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 करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि विलेन बना दो. जो हीरोज हैं, जो नायक हैं इस देश के, इस सदी के ही नहीं कई सदियों तक के वो नायक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें. लेकिन उन नायकों को कैसे खलनायक बनाया जाए, यह षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, यह आज से नहीं शुरू हुआ. ये आजादी से पहले और आजादी के बाद भी संघ हमेशा इस तरह का षड्यंत्र कोशिश करता रहा. संघ का जो राजनीतिक ब्रांच है, जिसको भाजपा के नाम से आप लोग सब जानते हैं, जब से भाजपा पूर्ण बहुमत में आई तब से ये हमले और बढ़ गए. और इन्हें एक पूरा आत्मविश्वास था कि 2024 के चुनाव में वो पूर्ण बहुमत से भी और आगे चले जाएंगे, 3/4 ले आएंगे, तो संविधान को पूरी तरह से बदल लेंगे. और अगर ये हो जाता तो ना केवल संविधान बदलते, अगर ये हो जाता तो ये कब नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी की चित्र गायब हो जाता, किसका चित्र लग जाता, आप कुछ सोच भी नहीं सकते थे. क्या क्या कर लेते. जिसको पूरा विश्व मॉरल कंपस मानता है महात्मा गांधी को, उन महात्मा जी को अपने ही देश में अपनी ही सत्तारूढ़ दल किस तरह से धीरे धीरे हटाना का षड्यंत्र रच रहा है, वो आप सबके सामने है. इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कि अंबेडकर जी और महात्मा जी की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए संजो भी रही है और उस पर चलने का भी प्रयास करती आई है, जब सरकार में हो तब भी और जब विपक्ष में हो तब भी. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ें और इस विरासत को ना केवल नई पीढ़ी को याद दिलाएं, स्मरण दिलाएं, लेकिन इस विरासत को पुरजोर तरीके से, अहिंसक तरीके से संजोने के लिए लड़ें. ये उसी सिलसिले में हम ये चौपाल, ये अभियान शुरू कर रहे हैं. और जैसा कि पार्लियामेंट में आपने सुना, प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, संविधान है ये, संघ का विधान नहीं है. तो संविधान के आधार पर ही सरकारें चलेंगी, संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा. आप मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति लेकर नहीं घूम सकते. या तो संविधान है या मनुस्मृति है. तो ये इनको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से आप ना केवल दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय करते हुए आप सरेआम पकड़े जाते हो, SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको आप कमजोर करते हुए पाए जाते हो, लेकिन आप
संविधान के जो मूल्य हैं जिसके आधार पर विपक्ष की एक भूमिका है, आप उस पर भी हमला बोलते हो। कैसे आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर देते हो, उन पर एजेंसीज छोड़ देते हो, कैसे आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चुनाव आयोग हो, वो सेबी हो, वो सीएजी हो, ऐसे अनेक उदाहरण हम आपको लगातार देते आए हैं कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक संस्थाओं के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ मुंह से अपमान करना एक बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान हैं और उस संविधान के आधार पर जो बनी हुई संस्थाएं हैं, उन पर भी आप कुठाराघात करते हो, उन पर भी आप हमले बोलते आए हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। कल जीएसओ साहब ने सर्कुलर एक निकाला था, वो और हम जो ये पैम्फलेट आज आपके सामने में लाया हूं, इसको हम रिलीज कर रहे हैं आज अधिकृत रूप से, ताकि पूरे देश में इस तरह का जो तथ्यात्मक तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ ये बताया जाए कैसे ये लोग इस देश के 90% आबादी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान या उनके खिलाफ षड्यंत्र सिर्फ अंबेडकर जी का अपमान या षड्यंत्र नहीं है, ये इस देश के 90% लोगों के अधिकारों का हनन है, उसका नुकसान है, उस पर चोट है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।